Hello class, how are you? I hope you all are good. Stay home, stay safe. अपना ख्याल रखिए, पेरेंट्स का ख्याल रखिए, लॉकडाउन को फॉलो कीजिए, ठीक है। देखिएगा चैप्टर 3 हमारा चल रहा है। चैप्टर 3 में हम 3 मेथड्स पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीनों मेथड्स हम पढ़ चुके हैं जो कि इक्वेशन को सोल्व करने में और वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने में यूज करते हैं। तो अब आपके सामने आप एक टेबल देख रहे हैं, देखिएगा ये टेबल है। इस टेबल के क्या यूटिलाइजेशन है, इसको याद कैसे रखा जाए, क्योंकि ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद होना चाहिए। इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है, आसान तरीके से हम इसको याद कैसे रख सकते हैं, वो सब चीज़ें के बारे में हम आज बात करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये सबसे पहले लिखा हुआ है कंपेयर द रेशियोज, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर पर है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर है अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब एक चीज़ देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले आपको दिख रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये आया कहाँ से? आप जानते हैं जो हमारी इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ax + by + c होती है। लेकिन जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं तो वो किस हिसाब से लेते हैं, a1x + b1y + c1 इज इक्वल्स टू 0। जो सेकंड होती है वो a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशंस होती हैं। तो वहाँ से x के कोफिशिएंट हैं a1 और a2, y के कोफिशिएंट हैं क्या b1 एंड b2, और जो कांस्टेंट टर्म है हमारी वो c1 और c2। हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर उनके रेशियोज लेने हैं, रेशियोज की कंपेयर करनी है आपस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1/a2 b1/b2 उठाते हैं। कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर यहाँ पे c1/c2 क्यों नहीं लिया, है ना। तो वो इसलिए नहीं लिया हमने क्योंकि हमारा काम केवल इन दो से ही चल जा रहा है। जैसे ही हमने ये दोनों को चेक किया और हमने देखा कि ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, तो दैट्स इट। हमें c इक्वल होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और इक्वल नहीं होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारा काम तो मेन इनको देखने का है इस कंडीशन में, सबसे फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन में जब अगर आपको दिखता है कि 2 इक्वेशन है और आपने कंपेयर किया, कंपेयर करने पर आपको पता चला कि a1/a2 का जो रेशियो है वो b1/b2 के रेशियो के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। देखिएगा जरा, इंटरसेक्टिंग लाइंस आप जानते हैं कैसे इंटरसेक्ट करती हैं, ऐसे। कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? 2 लाइंस एक दूसरे को कितने पॉइंट पर कर सकती हैं इंटरसेक्ट, ठीक है। अगर एक बार इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कितने पॉइंट पे करती हैं, 1 पॉइंट, जस्ट 1 पॉइंट, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको ये चीज इंटरसेक्टिंग लाइन की ये चीज आपको पता ही है, और फिर आपको ये ध्यान रखना है कि ये केवल एक ही पॉइंट पर क्योंकि उसको इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका सॉल्यूशन भी कितना होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो आपको समझ में आएगा अपने आप ही, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में होता है कोइंसिडेंट लाइंस। आप जानते हैं कोइंसिडेंट लाइंस कैसे होती है, कैसे होती है, एक लाइन है, ये एक लाइन है, सेकेंड लाइन जो है वो इसी के ऊपर है, बिल्कुल ये लो, आपको दिख भी नहीं रहा होगा कि हाँ कोई लाइन इसके ऊपर खींची गई है, ठीक है, बिल्कुल इसी के ऊपर है वो लाइन, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पर एक जगह कट किया, एक जगह इंटरसेक्ट किया तो यूनिक सॉल्यूशन था क्योंकि एक ही था, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन था। लेकिन यहाँ पर तो इनफाइनाइट जगह टच हो रही है, इनफाइनाइट जगह, इसीलिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे यहाँ पर। आगे जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखेंगे कंडीशंस, ठीक है। तो बस आपको ये कंडीशंस जरूर याद करनी है और इनके हिसाब से फिर आपको इन चीज़ों को लर्न करना है और इनके हिसाब से फिर इनको करना है, ठीक है। अगर आपने इनको लर्न कर लिया और इसके बाद इसको लर्न कर लिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, तो वो आपसे कई बार क्वेश्चन में या तो ग्राफिकल का जिक्र करके इसको पूछ सकता है, या फिर वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपसे डायरेक्टली ये पूछ सकता है। तो आपको ये याद होना बहुत जरूरी है टेबल, ठीक है। समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। 3 कंडीशंस आपके सामने है। फर्स्ट कंडीशन में a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2,
ठीक है। और थर्ड कंडीशन में क्या है कि B1 B2 और C1 C2 इक्वल नहीं है, और सेकंड कंडीशन में तीनों इक्वल है। तो जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो ये तीनों चीज़ें आपको याद हो जाएंगी आसानी से। यहाँ देखिएगा, इस कंडीशन में ये लाइन होती है पैरेलल लाइन्स हमारी। आप जानते हैं पैरेलल लाइन्स कैसी होती हैं, जो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती, सेम डिस्टेंस पे चलती रहती हैं। कभी एंड तक भी कहीं भी आप लेके चले जाएंगे तो वो आपस में मिलेंगी नहीं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो जब ये कभी इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं तो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई इक्वेशन नहीं बनेगी हमारी, समझ रहे हैं आप, मतलब कोई कंडीशन नहीं बनने वाली है यहाँ पर। तो ये टेबल आपको बड़े ध्यान से याद करनी है, समझनी है, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये लीजिए। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन है एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। कोइंसिडेंट लाइंस आप जानते हैं कैसी होती हैं, एक दूसरे के ऊपर जो लाइन है बिल्कुल एग्जैक्टली, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाते हैं, ठीक है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, सो द लाइन्स आर पैरेलल, दैट्स व्हाई देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये टेबल आपको देखनी है, समझनी है। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कैसे आते हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। आपके एक्सरसाइज नंबर 3.2 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको रफ करते हैं पहले। ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे तब भी आप ध्यान देंगे इस बारे में। देखिए 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले एक बार रीड आउट कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2, जो भी आपको बताए थे उनके कंपेयर करने पर, ठीक है, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। जो थर्ड वाली अलजेब्रिक हमारी इंटरप्रिटेशन थी उसके बारे में पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो देखते हैं, पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन को। ये सेकंड क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। क्या कह रहा है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप जानते हैं A1x B1y C1, A2x B2y C2, ठीक है। आप जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर आप देखेंगे क्या हमें, अच्छा करने का तरीका ये होगा, सबसे पहले आपको इक्वेशंस गिवन है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, A1 इज इक्वल्स टू 5, B1 इज इक्वल्स टू -4, देखिए साइन का ध्यान रखिएगा, -4, एंड C1 इज इक्वल्स टू 8, A2 इज इक्वल्स टू 7, B2 इज इक्वल्स टू 6 एंड C2 इज इक्वल्स टू -9। ये आपने लिख लिए, ठीक है। अब आपको कंपेयर करना है, कंपेयर कैसे करना है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2, क्या ये इक्वल होंगे, देख लेते हैं एक बार। 5/7 -4/6, 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये आया माइनस के 2/3, तो क्या ये इक्वल है आपस में, नहीं, तो ये कंडीशन क्या आ जाएगी, नॉट इक्वल, यानी कि हमारा जो कंडीशन बनती है क्या बन जाती है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्या है ये, 5/7 इज नॉट इक्वल्स टू -2/3। तो अब आपसे पूछा गया था कि आप कंपेयर करके ये बताइए कि ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या फिर नो सॉल्यूशंस हैं। तो अभी अभी हमने जो टेबल पढ़ी थी, सबसे पहली जो कंडीशन थी वो यही थी, ठीक है। हमें C1 पे जाना ही नहीं पड़ा क्योंकि हमने देख लिया A1/A2 B1/B2 क्या है, नॉट इक्वल है, ठीक है। तो क्या था पहली कंडीशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और जो हमारी अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन थी वो क्या थी, यूनिक सॉल्यूशन। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसने क्या पूछा है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, सिंपल, बस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।
ये पूरी एक्सरसाइज आपकी जो है इसी पे बेस्ड है। बस इसमें एक बात और बताने वाली है, उसको और बता देते हैं। जैसे इसमें थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन में करना तो यही काम है, हमें कंपैरिजन ऐसे ही करना है बिल्कुल, लेकिन उसमें छोटा सा उसने और पॉइंट को थोड़ा सा घुमा दिया है, मतलब इस थोड़ा सा और तरीके से पूछ लिया है। यानी कि अगर हम सही भाषा में कहें तो स्टाइल मार रहा है, वो स्टाइल मार के पूछ रहा है। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है कि फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या हुआ, ठीक है, तो इस बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए हमारे पास 3 कंडीशंस है, एक है इंटरसेक्टिंग वाली, एक है कोइंसिडेंट वाली, और थर्ड कंडीशन है पैरेलल लाइंस वाली। आप ये बताइए इनमें से कितनी कंडीशन ऐसी हैं जिनमें दोनों लाइंस एक दूसरे को टच कर रही हैं? वो वन टाइम टच कर रही हैं कि मैनी टाइम टच कर रही हैं, डजेंट मैटर, बात है बस कि वो टच कर रही हैं। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन ऐसी हैं जिनमें लाइंस टच कर रही हैं, और ये केवल एक कंडीशन ऐसी है जिसमें लाइंस टच नहीं कर रही हैं। तो जहां पर लाइंस टच कर रही हैं उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट ये हो गया हमारा, और जो ये है जिसमें लाइन टच नहीं कर रही है वो है इनकंसिस्टेंट। फिर से सिंपल हो गया, काम तो वही करना है, बस एक एक्स्ट्रा चीज और बतानी है उसको। अगर लाइंस टच कर रही होंगी तो अगर वो सिंपल पूछ रहा होता तो जैसे हमने ये बताया इंटरसेक्टिंग लाइन है, अगर ये कंडीशन आ रही है, दूसरी है तो कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें यह भी बताना होगा कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। रिपीट कर रहे हैं अपनी बात को, कंसिस्टेंट वो लाइंस हैं जो चाहे एक बार टच कर रही हो, एक बार एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, चाहे मैनी टाइम्स कर रही हो, वो कंसिस्टेंट है, और जो नहीं टच कर रही है वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, आप इसी तरह से क्वेश्चंस करेंगे, कोई डाउट्स आपके होंगे आप पूछ सकते हैं जैसे आपको बताया है, बाकी हम इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।